पद सेवा का अनुराग था, पद सेवा महाराज। ये वृत्तांत बड़ा पुराना है। मैं पूर्व जन्म में कश्यप था, क्षीर सागर में मैं रहता था और उस समय मैं जब भी आपके चरणों की सेवा करने के लिए आपकी ओर बढ़ता और उसी समय शेष अवतार जो भैया लक्ष्मण जी हैं बार पुरस्कार मार के गिरा देते थे। उस समय आपने कहा था कि मैं तुम्हें मिलूंगा और महाराज यहाँ से भी नहीं तो एक और वृत्तांत आपको सुनाता हूँ। मुझे 7 जन्म हो गए आपका इंतजार करते करते और आप आज आए हो। तो महाराज उससे भी पूर्व जन्म में मैं कौशलपुर राज का एक सामंत राजा हुआ करता था कि था कौशलपुर धाम भद्र व्रत नाम बड़ा सो ज्ञानी और मैं खेलन गयो संत जी ने जब मुझे श्राप दे दिया, मैंने देखा कि ये कोई संत आ रहे हैं, थोड़ा लोभी प्रवृत्ति का था। मैंने सोचा ये मुझे कुछ मांगेंगे, मुझसे कुछ याचना करेंगे, तो मैंने अपने हाथ पैर सिकोड़ लिए और एक वृक्ष की ओट में खड़ा हो गया। संत भगवान समझ गए कि दान दक्षिणा के भय से मैं सिमट गया हूं। मैंने शरीर को अपने पूरे शरीर को सिमट लिया है, सिकोड़ लिया है, तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तू आज अपना शरीर सिकोड़ रहा है, ऐसे हर समय तो अपना शरीर सिकोड़ करके और पड़ा रहेगा। मैंने उनसे बार बार प्रार्थना की तो उन्होंने मुझे क्षीर सागर पहुंचा दिया। जब मैं क्षीर सागर में पड़ा रहता, आपसे हर समय विनय करता और रोते हुए कहते रहता था कि मुझे जीने का शौक नहीं, मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ चरण धोने को।
तो मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ, क्योंकि सुना था कि छुअत सिला वही नार सुहाई। इस कारण मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ। ठीक है, तुम कह रहे हो कि मेरे पैर से तुम्हारी नौका नारी बन जाएगी। हाँ महाराज, कि तो तुम बड़े भागी होगे केवट, और जो नारी और मिल जाएगी, और घर की शोभा बढ़ जाएगा भाई जाएगी। कि रुपयों में एक रुपया का और केवट कुछ मेरे नहीं होता। इकला लड़का इकला भैया परिवार का मैं तो नहीं होता। अच्छा ऐसी बात है। कैसी आ रही? अरे जे हम सब कह रहे हैं, हम कह रहे हैं तो पैर दबा ले। फिर दोबारा तो ये बोल रहे हैं हमसे तो बंद रहा है 2 मिनट नहीं और दीनानाथ अनाथ और भलो भलो संयोग, अगर प्रभु मुझे तारोगी, खुद हंसी करेगी। तो महाराज आप बार बार कह रहे हो पैर नहीं धुलाना, नारे और बन जाएगी तो घर की शोभा बढ़ जाएगी। आपकी इन बातों पर मुझे बड़ी हंसी आ रही है महाराज। महाराज एक बात बताओ कि सुरुच सुनीत यदि दो नारी उत्थान बात कहना हो। यदि वो दो नारी ना होती तो उनका पुत्र ध्रुव बन तो नहीं जाता। और सबसे बड़ा उदाहरण तो महाराज आप हो कि पिता तुम्हारे दशरथ के यदि दो रानियां ना होती तो तुम भी बन को ना जाते बर्बादी। कि मलहा दीर क्यों करी है, कि केवट दीर क्यों करी है, और ठेके लगाए
पक्का से तरीका यार का है कि ना तो कोई खर्चा होए और ना ही नैया की जरूरत होए। क्या करो आप के राजेश कुमार साहब ने जो मेड़ तोड़ी है ना, कौन सा खेत है ध्यान नहीं आ रहा ना, डाबर, हाँ डाबर के बगल से। तो महाराज वहां से तुम सीता जी है और लक्ष्मण जी है साथ में लेके और घुटमन पानी है और का बहुत कम होए तो पार है जाओ, भाई नैया की क्या जरूरत है। अच्छा बेटा हमको ऐसा लग रहा है कि ये बार बार नैया मांग रहे हैं कि अपनी नैया जाने को है, इसका भी एक वृतांत है। हाँ क्या है बेटा? खाए को मेरे मांग रहा है कब वो कौन होता है? अच्छा राज इस बहुत जाओ रे, ये हमारी नैया में एक राज है। पापा बताओ नैया हमारी एक गंधर्व है। मेरा हो राघव जी, अब काम बना लो राजा जी, चरणों के रज में संशय है, अब रज डुलवा लो। ठाकुर जी, ठीक है बड़े भैया, हाँ महाराज, आप कह रहे हो बार बार कि आपके चरणों से फतर नारी बन गई, तो आप हमने तो नहीं सुनो है, क्या बोला कहना सुनो है एक बात बताओ, 5 अंगूठा लगावे तो कोई नारी बन गई, पका कहेगा बात सुनता होगा, बड़ो आराम ले जाएगा, चाहे लज्जा पे दियाए तो बहुत नारी बन जाएगी। एक अम्मा घरे और एक अम्मा ना, 2 अम्मा है नहीं भाई, फालतू बात करते हैं। यहाँ तो फालतू बात करते। तो केवट भैया, हाँ ठाकुर जी, हम अवध से यहाँ तक वन तक आए हैं, तो ना जाने रास्ते में कितने पत्थर मिले होंगे और कितने पत्थरों से हमारे चरण स्पर्श हुए होंगे, तो वो तो नारी नहीं बने। तो केवट मेरी पहले बात सुनो, मुझे देर हो रही है कि जाना हमें भी गंगा पार है और नौका का तेरी इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पार है, नौका का तेरी इंतजार है।
बार बार कह रहे हो, कहीं आप कुछ कह रहे हो, कहीं कुछ कह रहे हो, मेरी बात भी सुनो। अच्छा महाराज, 7 जन्म से इंतजार कर रहे हैं, अब कहवे को जी माँ पूरा परिवार बैठो है, ये ऐसे ही ना बैठो महाराज। तुम्हारा वही रूप जो मैंने देखा था, वही चरण रज जो मैं नहीं ले पाया था, आज समय आया है मेरा पूरा परिवार चरण रज लेगा और मेरा पूरा परिवार भविष्य करेगा। ऐसे मौका में पार नहीं हो जाओगे और जेरा की नाव की पतवार कैसे जा रहे हो पार। ये केवट भैया, हाँ बोलो कि हमारा भी तो कुछ काम है। क्या काम है तुम्हारा? कि हम अवध से आए हैं और बन को ही जाएंगे, और संतों के दर्शन कर हम भाग्य जगाएंगे। मेरी बात सुनो। हाँ तुम्हारी तो सुन रहे हैं और कई जन्मों से सुन रहे हैं, आज से नहीं सुनेंगे। कहो महाराज, आज मौका दो। ले आओ इस पार, केवट नैया ले आओ इस पार, हमें तो महाराज एक बात बताओ, हमारा जीवन बदल जाओ तुम्हारी चरण रज लेने से, और बार बार धोने को मना कर देता हो, तुम आप कहा जा रहे हैं कि जीवन मेरा ये बदल जाएगा, मेरा ये जीवन, मेरे इस परिवार का जीवन, मेरे पूरे संपूर्ण समाज का जीवन बदल जाएगा महाराज, कि जीवन मेरा ये बदल जाएगा, मन का कमल मेरा खिल जाएगा, जीवन मेरा देखो महाराज, आप ऐसे बार बार हमारी तरफ देख रहे हो और चरण धोने से ना तो मना कर रहे हो और ना ही अनुमति दे रहे हो। हमारा जीवन बदल जाएगा और तुम्हारा कछु जाएगा नहीं, इसलिए तुमसे बार बार कहते हैं कि बिना चेर धोए चरण ले धुला
ऊपर से खून नीचे से यार ये कोई बात में भर गई। अरे राम 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 मैं बोल देती है। हाँ महाराज। तुम्हें इस बात का डर है कि मेरे पैरों से तुम्हारी नौका नारी तो नहीं बन जाएगी। हाँ महाराज, ये बात तो डर है। तो केवट मैं तुम्हें बताता हूँ कि नाव न नारी महाराज डर हमको है, नाव नारी बन जाएगी तो हाँ धर्म प्रेमी बंधुओं, जो दान राशि आई है वो इस प्रकार है कि नाव नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने, और रोजी रोटी चलती है बस नाव हाँ महाराज, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। कैसी बात महाराज, कैसी बात? कहीं तो आप बोल देते हो कि हमें भव के पार जाना है, और कहीं आप बोल देते हो कि आपकी चरणों से नामी न बन जाए मेरी नौका। कैसे हो आके हमें अब भी बताना, और हमें पार गंगा के आके रखना। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इनकार कर रहा हूँ? मैं बार बार आपको इनकार करता हूँ तो महाराज सुनिए कि इसे समझो ना, इसे समझो ना मेरा इनकार भैया, मेरी
हाँ महाराज सुन के बट मेरे भैया चुपचाप बैठे रह जाएंगे और इधर लाइया हमें बन जाना है। सुनो मेरी रजोरैया, मेरिया तुम्हें तो बन जाना है। सुनो मेरी रजोरैया, मेरे भैया इधर लाइया हमें बन जाना है। सुनो मेरी रजोरैया, लाओ मेरिया हमें भीतर हाँ महाराज। तुम नौका क्यों नहीं ला रहे हो? अगर अरे सही बात की तो विटम्बना है महाराज। तुम कर रहे हो नौका 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 और हम कर रहे हैं चरण रही चरण रही चरण रही। हम कर रहे हैं का झंझट में लिए अरे का झंझट में लिए को ले आओ तो मत लज्जा। ठीक है, हाँ ठाकुर जी, हम तुमसे बार बार मौका मांग रहे हैं कि हमारे साथ में सीता और लखन है, नहीं तो हम पैदल भी चले जाते हैं। काका ने बताया बात हो जैसे बच्चे तैसे बनाएंगे काका कि गंगा मैया का चौर विस्तार है, यहाँ विस्तार है गंगा मैया से कर रहे हो। कि कछु जा पालो है कछु बा पालो है। गंगा मैया का चौर विस्तार है, गंगा मैया का चौर विस्तार है। कछु जा पार है कछु पा पार। है
चरण धुलाऊंगा गंगा तुम्हारा जाए संशय इसी प्रकार तो हम भी हैं तैयार ये लो चरण पखार। ठीक है महाराज, आप तैयार रह गए हो और सवा पैर से बैठे हो तो हमारे कैसे घड़ी घड़ी यारी घड़ी देर बैठ जाओ, हम अपने कुटुंब को ले आए और फिर आगे तुम्हारे पैर पखाते हैं महाराज। खाता है कसम पिताजी तेरे मल्हा, इसका भी तुझे मजा चखा दूंगा, तेरी जो करनी है उसकी तुझे अभी सजा दूंगा। अच्छा तो महाराज एक बात बताओ, नेचर को एक बात बताओ महाराज, अजी मैं सोचूं मैं को कहा कह रहे तुमने कौन मारो, केवट को मारो, फैलाई तो नहीं या मैं क्या ये स्क्रीन से चारों ओर फैलेगी कि तुम ऐसे लोग बोले आए हो, तुम इनको वन में लेके आए हो, तुम इनके लिए आए हो, बहुत माना हम दोस्त पार्ट इन्हें मेरा ले दोस्त पार्ट जाएंगे ओ चरणों धोकर। तुम इन्हें ले आए हो, हम इन्हें ले जाएंगे, तुम इन्हें ले आए हो, हम इन्हें ले भैया ने छोटा ही बेटा तेरे में दिमाग नहीं है, समझ गई छोटा ही समझ गई दिमाग की कमी है। हम बन को जाएंगे संतों के दर्शन बहुत माना चला तो या इसी ने ना बताया तुमने धमकाया, तुमने धमकाया, क्या हम बचाएंगे, सोचिए कर बता तुम नाव ले आओ ही, हम चरण बुलाएंगे हम भाग जगाएंगे। तो महाराज ऐसा है लगा
कि आप कहते हो हे रघुनंदन, मैं हमेशा आपका चरण अनुगामी रहा हूँ, सदैव आपके विषय में सोचता रहा हूँ। अनन्य जन्म मेरे बीत गए, आपका आदेश सर आंखों पर भगवान, और इनकी तो आदत हमें पता है, 7 जन्म में मुझे परेशान कर रहे को फुसकार मार देता है, धनुष बाण ताल लेता है। अब महाराज हमसे कहते हैं एक आधी घड़ी बैठ जाओ, हम अपना कुटुंब ले आए और आपके चरण पधार के फिर महाराज हम तुम्हें पहाड़ बनाए दे हैं। महाराज हमें अनुमति दो, हम अपने परिवार को ले आए। अरे मोना इतना टाइम है मैं चले हुआ इस तरह से भगवान श्री राम और केवट का संवाद हुआ। वह केवट जो एक भगवान के सम्मुख भगवान का भक्त बन गया, सोई कृपाल केवट है निहोरा, और 3 पैर नपय में थोड़ा। वो भगवान केवट से आकर निवेदन कर रहे हैं, जिन्होंने 3 पैर में सारे ब्रह्मांड को नाम लिया और ब्रह्मांड कम पड़ गया। तब राजा बलि ने भगवान से कहा कि 1 पैर आप हमारे सर पर रख सकते हैं श्रीमान। इतना विश्वास रखो। वही आज भगवान केवट के सम्मुख आकर विनय कर रहे हैं। ऐसे हमारे राम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने पूर्ण मर्यादा दिखाई, तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि ये रामलीला जो आपको दिखाई जाती है, ये मनोरंजन का साधन नहीं है। भगवान के प्रति आस्था जगाना एवं भगवान के चरणों में प्रेम का अनुभूति कराना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो आप सभी लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जो लोग अम्मा के आया, अम्मा ने कहीं बुला आया आओ जोर मार रहा है गा जाने को। अच्छा कह रहे काय भूख लगी आज रोटी तो बने आई पूरे भागवत आए नाव चला रोटी नहीं करता अच्छा अपन बढ़िया लेगा बहुत खा रहे थे क्या जिम्मेदारी फटाफट जोड़ी पे अम्मा आए बाप ने तुम बैठ